पहल की है और ये आवंटन जारी कराने के लिए प्रयास किया है। हालांकि अभी यह आवंटन हमारे विभाग को नहीं मिला है। उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी चूंकि वित्त विभाग के ही मंत्री हैं, तो उन्होंने इस नाते उन्होंने दस्तखत कर दिया फाइल पर आवंटन के लिए। लेकिन अभी 1-2 रोज और लगेगा, तो हमारे विभाग से आप पैसा नहीं दीजिएगा, ये लगन का समय है। सारे शिक्षक जो है पैसे के बिना त्राहिमाम की स्थिति में है। लोग अपने बीमार माँ बाप के इलाज की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन होगा और आपके शैक्षणिक गतिविधियों को हम लोग ठप करेंगे। भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लहू अपनी कंठी माला। उप मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने विधान परिषद के इसे विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान भी इस बात को हम लोगों ने उठाया था। उस समय भी पैसा नहीं मिल रहा था। यह लंबे समय के बाद ऐसी स्थिति बनी है कि 5-5 माह से शिक्षक बिना वेतन के काम करने को मजबूर हैं। होली में भी शिक्षकों को वेतन नहीं मिल सका था और आवंटन की समस्या थी। इसके लिए हम लोग बार बार आवाज़ उठा रहे थे। पिछले दिनों राज्य के अपर मुख्य सचिव महोदय को हम लोगों ने अवगत कराया है। लगातार मैं उनसे संपर्क में हूँ, मैं अवगत कराता रहता हूँ। हमने उनको अवगत कराया, 5-5 माह से वेतन नहीं मिला। मैं शिक्षकों के द्वारा जो आवेदन मुझे भेजे गए थे, वो सारा आवेदन मैंने अपर मुख्य सचिव महोदय को फॉरवर्ड किया और मैंने उनको बताया कि देखिए 5 माह से वेतन नहीं मिल रहा है इसके, और उन शिक्षकों से आप इस तरह से आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद करते हैं। तो मुझे लगता है कि अपर मुख्य सचिव महोदय ने पहल की है और ये आवंटन जारी कराने के लिए प्रयास किया है। हालांकि अभी यह आवंटन हमारे विभाग को नहीं मिला है। उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी चूंकि वित्त विभाग के ही मंत्री हैं, तो उन्होंने इस नाते उन्होंने दस्तखत कर दिया फाइल पर आवंटन के लिए। लेकिन अभी 1-2 रोज और लगेगा, तो हमारे विभाग को वह पैसा मिल पाएगा और विभाग को जब पैसा मिलेगा फिर विभाग जो है उसको सभी जिलों को ट्रांसफर करेगा। इसके बावजूद शिक्षकों का भुगतान हो पाएगा, अभी संशय बना हुआ है। चूंकि राज्य में ऐसे 25,000 से अधिक शिक्षक हैं जिन लोगों ने सक्षमता परीक्षा दी और विशिष्ट शिक्षक बने। उन लोगों का HRMS ऑन बोर्डिंग का काम नहीं हुआ है और जब तक HRMS ऑन बोर्डिंग नहीं हो पाएगा तब तक उनका भुगतान नहीं हो पाएगा। मैं निदेशक प्राथमिक शिक्षा से मिलकर इस बात को कहा था कि आप इसको तुरंत पूरा करिए। अपर मुख्य सचिव महोदय से भी मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं। मैंने बाकायदा उनको मोबाइल पर भी मैंने उनको बताया है कि आप जो HRMS ऑन बोर्डिंग का जो मामला लंबित है उसको अविलंब दुरुस्त करिए, क्योंकि जब तक HRMS ऑन बोर्डिंग का काम नहीं होगा भुगतान संभव नहीं है। और 5-5 महीने से आप पैसा नहीं दीजिएगा, ये लगन का समय है। सारे शिक्षक जो है पैसे के बिना त्राहिमाम की स्थिति में है। लोग अपने बीमार माँ बाप के इलाज की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। दुधमुहे बच्चे के लिए दूध के डब्बे की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। दूर दराज पर आप जान रहे हैं कि राज्य के शिक्षक वर्षों से अपने स्थानांतरण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लंबी दूरी से प्रतिदिन आते जाते हैं, इनको आने जाने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो आखिर ये कैसे जीवन जिएंगे? ये तो प्रताड़ित करना है। बिहार सरकार की तो स्थिति है कि नौकर ऐसा चाहिए कि मांग चांग कर खाए, 24 घंटा हुक्म बजावे, घर कभी नहीं जाए। ऐसे थोड़े ही चलेगा शिक्षा विभाग। इसलिए अपर मुख्य सचिव महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि जैसे ही वित्त विभाग से राशि मिलती है विभाग को तुरंत सभी जिलों को भेजिए और HRMS पर जो ऑन बोर्डिंग का काम लंबित है इसको अविलंब पूरा करिए। अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो 1 सप्ताह के अंदर अगर पूरा नहीं होता है तो पूरे राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन होगा और आपके शैक्षणिक गतिविधियों को हम लोग ठप करेंगे। क्योंकि भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लहू अपनी कंठी माला। भूखे पेट तो भगवान का भजन पर जो है आदेश वगैरह आया है। लगातार मैं तो उठाता ही रहता हूं और नहीं उठाने पर जब तक कोई बच्चा नहीं रोता है तब तक उसकी माँ दूध नहीं पिलाते है। बिना आवाज उठाए हुए कुछ सुनने वाला है? तो लगातार हम तो इसको उठा रहे हैं और आप देख रहे हैं हम शिक्षकों के लिए लगातार डेडिकेटेड हैं। हमारे गुरुजन जो भी जहाँ हैं उनकी जो परेशानी है, एक एक परेशानी हम तक आती है, हम हर परेशानी को समझते बुझते हैं और विभाग को अवगत कराते रहते हैं। चूँकि मैं एक विधान पार्षद हूँ तो हमारी हैसियत केवल इतनी ही है कि हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। हम कोई सरकार नहीं है कि अपने से सिग्नेचर करके और हम दे दें। अगर मेरे वश में यह होता तो मैं एक भी समस्या नहीं रहने देता, लेकिन करना सरकार को है। फिर भी मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि आप ध्यान रखें इस बात को कि ये जो शिक्षक हैं ये सामान्य लोग नहीं है, राष्ट्र निर्माता हैं और ये अनगर हीरों को तराश कर कोहिनूर बनाने वाले लोग हैं। इनको यदि आप फांका कसी में रखिएगा, इनको परेशान करिएगा, इनको पैसा नहीं दीजिएगा और बिना वेतन के आप डंडा हाथ चला करके और काम लेना चाहिएगा तो ये संभव नहीं है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मजबूत करने के लिए आप अविलंब सभी लोगों को समय से वेतन दीजिए
और महीना समाप्त होने के ठीक अगले दिन जैसे केंद्र सरकार अपने एम्प्लॉय को वेतन देती है, उसी प्रकार से वेतन देना सुनिश्चित करिए। आपकी शिक्षा में हम 100% योगदान देकर के आपकी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे।